हाय, गुड इवनिंग। आज 7th ऑफ अगस्त 2023। तो मैं यहाँ पर निफ्टी का एनालिसिस करूँगा। अलॉन्ग विद दैट 3 स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक एनालिसिस करूँगा। और रिसेंटली लाइक 6-7 महीने में जो हमें मूवमेंट मिला है एक स्टॉक में, बिरला सॉफ्ट, उसके बारे में थोड़े बात हम लोग करें। तो बिरला सॉफ्ट का जो स्टॉक है वो हमने रिकमेंड किया था ऑन द डे ऑफ December 2। और December 2 से लेकर अगर हम लोग अभी के मूवमेंट को देखें तो डेफिनेटली द स्टॉक ने काफ़ी अच्छे मोमेंटम यहाँ पर दिखाए हैं। तो सॉरी, दिस इज द बैंक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अब निफ्टी में रिसेंटली आज मैं निफ्टी का एनालिसिस कर रहा था क्योंकि अ, आज की अगर निफ्टी के क्लोजिंग प्राइस आप देखेंगे तो निफ्टी के क्लोजिंग प्राइस कितने हैं? 19,597। तो 19,600 जो कि एक WD गैन के मास्टर चार्ट लेवल है, वो मास्टर चार्ट लेवल को मार्केट ने क्रॉस नहीं कर पाए। तो मैं अगर गैन लेवल के बारे में थोड़े डिस्कस कर लेता हूं, तो गैन लेवल के अकॉर्डिंग अगर मास्टर चार्ट लेवल क्रॉस मार्केट नहीं कर पाया, बट प्रीवियसली अगर मैं देखता हूं 19,537, 19,538, तो मार्केट में हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन हुए हैं। तो ये जो डेफिनेट मोमेंटम है, ये मोमेंटम दिखा रहा है बुलिशनेस की तरफ। बट 19,600 ये लेवल के ऊपर मार्केट का क्लोज नहीं दे पाना, ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में जो मूवमेंट है अभी वो थोड़े से स्लो डाउन हो चुके हैं। और डेफिनेटली अगर हम लोग ऑप्शन चार्ट के डेटा को एनालाइज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चार्ट डेटा, तो डेटा भी दिखा रहा है कि वहां पर जो वोलाटिलिटी है मार्केट के, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, उसमें थोड़े गिरावट हमें देखने को मिले। तो डेफिनेटली मैं अगर रेंज के बारे में सोचने की बात करूँ तो 19,650 के रेंज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट का जो गैप है, गैप इज अराउंड 19,704, 19,704। तो मैंने 650 के ऑप्शन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द करेंट मार्केट डेटा अगर हम लोग 19,650 के ऑप्शन को राइट करते हैं, मैंने यहाँ पर डिस्कस भी किए हैं थोड़े, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो होने चाहिए अभी, तो 19,600, 19,550, तो ठीक है। 19,600, 19,550 के जो ऑप्शन प्रीमियम है, मैं 650 पे ज़्यादा फोकस करना पसंद करूंगा। बट डेफिनेटली 19,600 से लेकर 19,550 के जो वीकली ऑप्शन स्ट्रैडल है, वो अगर हम लोग राइट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम दिखाई देगा। और 19,650 जो है, वहाँ पर अगर हम लोग राइट करते हैं तो वहाँ पर जो है वो जितने कैपिटल हम लोग इन्फ्यूज करेंगे, उसके सामने शायद प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम। बट अगर हम लोग 19,500 और 19,550, सॉरी 19,600 और 19,550 के ऑप्शंस को राइट करें, तो डेफिनेटली इट विल गिव अस अ क्लैरिटी। मतलब कि 550 के जो ऑप्शन के पुट है और 19,600 के जो कॉल है, वो अगर हम लोग राइट करते हैं तो दैट विल ब्रिंग अस लिटिल बिट ऑफ द क्लैरिटी। इवन हम लोग 19,550 के जो कॉल है उसको भी राइट कर सकते हैं, 19,600 के जो पुट है वो भी हम लोग राइट कर सकते हैं। ये हमारे नॉन डायरेक्शनल एक्सपायरी के लिए काफ़ी अच्छे माना जाएगा। एंड डेफिनेटली आई वुड ऑल्सो लाइक टू ट्रेड विद अ हेज। ठीक है, तो दैट इज द थिंग आई जस्ट needed to share according to the option trading strategy. Now बात कर लेते हैं, अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के लिए हमें कौन से पैटर्न पे फोकस रखना होगा और क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखूँ यहाँ पर मार्केट में, तो आज एलियट वेव में क्या हो, इफ आई जस्ट वॉच द एलियट वेव, तो यहाँ पर हमने 19,533 पे मार्केट को बाय किया था। इंट्राडे मैंने ट्रेड रिकॉर्ड किया है, उसके
सेकंड पार्ट बाकी है, तो वहाँ पर मैं ज्ञान एंगल का भी डिस्कस करूंगा, वो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। बट 19,533 तो वहाँ पर हमने बॉटम को पिक किए थे। बॉटम पिक करने के बाद अगर हम लोग एलियट वेव पे जाते हैं तो देयर इज अ एलियट वेव फॉर्मेशन है। तो एलियट वेव फॉर्मेशन यहाँ पर बना मार्केट में। एलियट वेव फॉर्मेशन बनने के बाद मार्केट का टारगेट कैसे हमने डिस्कस किए 2.600। तो यहाँ पर जाकर हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गए एंड मार्केट में जो रिवर्सल आए वो 4.236 से रिवर्सल यहाँ पर आ गए। तो डेफिनेटली अगर हम लोग कल मान लो कल हमने कल हमने ऑप्शन बाइंग को करने के बारे में सोचे, तो व्हाट कुड बी द लेवल? तो लेवल वही होगा 2.618 पे एलियट वेव पे अगर आपको ट्रेड मिल रहे हैं आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज एक सिंपल पैटर्न की बात मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करता हूँ। एक सिंपल पैटर्न डेफिनेटली अगर मैं एक सिंपल और लॉजिकल पैटर्न के बारे में बात करूँ तो RSI हम लोग यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। अदरवाइज हम अगर चाहे तो अगर आपको स्विंग आइडेंटिफिकेशन आते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना होगा। और मार्केट जब भी कभी गैंग के न्यूमेरिक लेवल पर आएगा, मास्टर चार्ट लेवल पर आएगा, आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मास्टर चार्ट लेवल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ 19,500, 19,600, 19,625, 19,650। तो ये मार्केट के रेंज है अभी, सर 19,650, 19,650, ठीक है, ये मार्केट का रेंज है अभी। अब 19,550, 19,575 until 525। तो हमने मास्टर चार्ट लेवल और उसके साथ साथ WT के 25% लेवल को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आप देखें तो रिसेंटली मार्केट में जो लेवल यहाँ पर जनरेट हुए थे तो 19,525 को ब्रेक नहीं कर पाए और ऊपर की तरफ मार्केट 19,550 के ऊपर क्लोज दिए। तो वंस मार्केट क्लोज अबव इट यू जस्ट नीड टू ओपन द मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। मतलब कि आप यहाँ पर 5 मिनट पे क्लोजिंग देखेंगे, उसके बाद 1 मिनट पे आपको यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। जो लाइक यहाँ पर अगर हम देखे थे तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बने मार्केट में, 19,550 के ऊपर मार्केट में क्लोज हुआ। तो क्लोज कौन से टाइम पर हुए यहाँ पर 9:35। ठीक है, तो 9:35 मार्केट में 19,550 के ऊपर क्लोजिंग हुए। मतलब दिस इज द 5 मिनट, मतलब 9:40 पे हमें मार्केट को देखना होगा, राइट। 9:35 पे कैंडल स्टार्ट हुआ तो 9:40 पर मार्केट में हमें यहाँ पर 19,550 के ऊपर ट्रेड देखने को मिले। अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्या आप एडवांस ट्रेडर है, क्या आप सिंपली न्यू ट्रेडर है। तो अगर आप एडवांस ट्रेडर है तो आप यहाँ पर सिंपल एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पैटर्न हम लोग कहते हैं इसको एज अ फ्लैग। तो मार्केट नीचे की तरफ फ्लैग को बनाए, फ्लैग बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए। तो वॉस मार्केट डिड द ब्रेकआउट, मार्केट में आपको यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्मेशन देखने को मिला। तो ये इनसाइड बार फॉर्मेशन जो है, ये इनसाइड बार फॉर्मेशन के ऊपर मार्केट में जिस पर क्लोज किए तो वहां पर आपका जो टारगेट आ गए वो आ गए 19,575 के ऊपर। तो 75 के टारगेट यहाँ पर आपको आ गए एंड वंस मार्केट हिट द टारगेट आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, मार्केट में 10:40 मतलब 10:45 पर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे चुके हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 10:45 पर मार्केट में यहाँ पर आपने क्लोजिंग देख लिए। क्लोजिंग के बाद डेफिनेटिव वे में आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पर। बट यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि अगर आप इतना वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मार्केट आपको मौका नहीं देगा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेकर निकलने में। तो यहाँ पर हमारे आते हैं मार्केट के, जो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा, मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं। तो डेफिनेटली मार्केट में हमें अभी स्मॉलर टारगेट्स पे निकलना शुरू करना होगा। लार्जर टारगेट में अभी मार्केट में रहने की वक्त नहीं है। अगर मार्केट वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं तो वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कल से एक्सपायरी तक, मान लो 10 तारीख तक अगर आप स्मॉल प्रॉफिट में निकले तो आपको हो सकता है कि एक दिन आपको कम प्रॉफिट लेकर निकलना पड़े। मतलब जिस दिन एग्जैक्ट वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, पहली बात अगर आपको चार्ट रीड करना आते हैं तो चार्ट में वो तो दिख जाते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको चार्ट ट्रेड करना नहीं आता है, आपने एंड ऑफ द डे
देखा कि वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गया है तो नेक्स्ट डे आप लंबे टारगेट के लिए रुक सकते हैं। अदरवाइज आपको शॉर्ट टारगेट में अगर आप निकले 14-15 पॉइंट पे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करने से आज तक कोई भी बैंकरप्ट नहीं हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये मेरे तरफ से एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है निफ्टी के, एंड ओवरऑल मार्केट जो है वो काफ़ी बुलिश लग रहे हैं। तो हो सकता है कि एक्सपायरी के बाद मिड अगस्त में हमें मूवमेंट ऊपर की तरफ फिर से दिखाई दे, बट उसके पहले थोड़े बहुत करेक्शन अगर आना होगा तो मार्केट में थोड़े बहुत करेक्शन आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द स्टॉक्स, डिविस लैब। डिविस लैब में एक काफ़ी अच्छे पैटर्न हमें देखने को मिले। वो पैटर्न क्या है, अगर आप मार्केट में यहाँ पर वोलेटिलिटी को कंप्लीट तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करें फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई टू दिस पर्टिकुलर लो, राइट। ये हाई टू लो अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें कौन से लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 0.618। तो अगर हम फिबोनाची को रिवर्स कर देते हैं यहाँ पर तो 0.618 के ऊपर मार्केट का जो क्लोज है वो हो गए हैं। ठीक है, तो ये 0.618 के ऊपर जब मार्केट का क्लोज हो गए हैं एंड यहाँ पर पैटर्न क्या बनाए हैं मार्केट ने, काफी अच्छे पैटर्न बनाए। मतलब ये बहुत ही एक काफी अच्छे बुलिश पैटर्न बना है। यहाँ से अगर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं 5 जुलाई से मार्केट फॉर्म्ड अ इनसाइड बार फॉर्मेशन, इनसाइड बार के रेंज बनाए मार्केट में यहाँ पर, राइट। दूसरा लो अगर आप देखते हैं 3563, मार्केट में जो लो बने थे 3567 एग्जैक्ट लो बना यहाँ पर। दोनों लो को मार्केट रेस्पेक्ट किया एंड मार्केट ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ। अब ब्रेकआउट से पहले रिट्रेस आए। व्हाट इज द रिट्रेस, 27 जुलाई 28 जुलाई दोनों अगर आप देखें लोअर एंड पर मार्केट में नीचे की तरफ ब्रेकआउट किए, फेल्ड हो गए ब्रेकआउट प्रीवियस सपोर्ट से, अब जाकर मार्केट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने से पहले भी देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन एंड देयर इज अ फेलियर ब्रेकआउट। तो फेलियर ब्रेकआउट इज ऑलवेज वेरी गुड टू गेट द गुड ट्रेडिंग आइडिया। तो यहाँ पर अगर हमारे अभी ब्रेकआउट हो चुका है तो कितने तक टारगेट जा सकते हैं, 4077 तक एक टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर करंट मार्केट को देखें एंड इफ आई सी जो लॉन्ग रेंज मार्केट के चार्ट है, यहाँ पर चार्ट क्या दिखा रहा है, हायर बुलिश मार्केट, द पैरेलल चैनल ब्रेकआउट इज अबाउट टू हैपन ओवर हियर। दूसरा अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करता हूँ, which is we always need to focus on the Fibonacci from this support to this for this resistance to this support। नॉर्मल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे यहाँ पर 1.618 पे टेक्निकल ब्रेकआउट हुए हैं अगेन, तो हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, 4391 के लेवल पर। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, 3563 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, वेरी बेसिक वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट। ओके, तो ये फिबोनाची की तरफ से हो गए। यहाँ पर मैं गैन एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं गैन एनालिसिस करूंगा M&M स्टॉक। ठीक है, तो M&M पे अगर हम देखते हैं तो M&M पे कौन से पैटर्न देखने को मिले हमें अभी, जो हमें डिविस लैब पे देखने को मिले। तो ये पैटर्न जो है मार्केट में, ये आपको देखना पड़ेगा, ढूंढ कर देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चार्ट आपको कुछ ना कुछ नया सिखा जाता है मार्केट में। बट मैं इसी पैटर्न पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कि एक टाइम पे फेल हो चुके हैं तो दूसरे टाइम पे उसके एक्यूरेसी जो है वो मैं, जैसे कि मैं लोग मुझसे काफी बार पूछते रहते हैं कि आपके सर गैन एनालिसिस आप जो सिखाते हैं आपके रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होते हैं, तो मेरे आंसर वही होते हैं, पहले ट्रेड में आपको 70 से 75% का क्या बोलते हैं उसको, एक्यूरेसी मिलेगा। अगर कोई ट्रेड सेकंड टाइम पे आपको दिख रहे हैं तो 85 से 95 तक का एक्यूरेसी आपको दिखा सकता है। इन एनी केस अगर 2 बार स्टॉप लॉस हो चुके हैं कोई ट्रेड पे तो वो ऑलमोस्ट नियर टू 95 टू 100%। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग 80% पे जा ही नहीं रहे हैं, हम लोग हमारे जो ट्रेडिंग है वो हम लोग 85-90% तक पे देख रहे हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, यहाँ पर ब्रेकआउट हुए हैं, ऊपर की तरफ एक बार ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ एक बार ब्रेकआउट हुआ। सो दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट इन द M&M स्टॉक। तो इस पे इसके जो एक्यूरेसी लेवल होगा ये
बहुत अच्छी एक्यूरेसी लेवल हो सकते हैं। अगेन स्टॉक मार्केट है तो डेफिनेटली हम लोग तो ऐसा नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेसी कुछ होगा। हाँ, नियर टू 100 हम लोग 90% ये सब बोलते रहते हैं, बट अगेन द रियलिटी इज द रियलिटी। ईच एंड एवरी स्टॉक अगर आप बाई कर रहे हैं तो उस पर रिस्क आपका है। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि कहा था ज्ञान एनालिसिस मैं करूंगा, तो ज्ञान एंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ज्ञान एंगल के अकॉर्डिंग 2/1 एंगल हम लोग ज्ञान एंगल को ड्रॉ कर रहे हैं स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक। ओके, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक ज्ञान एंगल को ड्रॉ करें। ज्ञान एंगल ड्रॉ करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फिक्स चार्ट जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होगा। ज्ञान एनालिस्ट के एक सॉफ्टवेयर आते हैं, फ्री टू यूज है। आप वहाँ पर फिक्स चार्ट पे आप चाहे तो ज्ञान लेवल्स को कंटिन्यू तरीके से उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं पर्सनल लेवल पे ये वाला प्रेफर करता हूँ। वो भी मैं करता हूँ, ये वाला भी मैं करता हूँ, बट इस पे आपको जो एक्यूरेसी मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे एक्यूरेसी आपको मिलते हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे एक्यूरेसी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ना अगर आप देखते हैं 2/1 को मार्केट में ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा 1412। कितने परसेंटेज का स्टॉप लॉस है? अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 8% का स्टॉप लॉस है। वेल गुड। टारगेट कितना रहेगा मेरा? मैं फिबोनाची से टारगेट डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ज्ञान एनालिसिस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो पहला टारगेट जो रहेगा वो है 1705, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो है 1818। तो 20 से 22% का टारगेट रहते हैं। मेरे मेरे कोई भी ट्रेड आप देख लो, 20 से 22% का टारगेट रहते हैं, 30% तक का टारगेट रहते हैं, 50% का भी टारगेट रहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। रिसेंटली एक 50% वाला स्टॉक हमने चूज किए थे, वो ऑलरेडी 60% तक के ऊपर चले गए हैं स्विंग के अकॉर्डिंग। मैं जहाँ से बाई करता था वहाँ से तो ऑलरेडी वो 3-4 गुना हो चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं हर एक लेवल पे बाई करता हूँ, तो एग्जैक्ट नंबर ट्रेड तो नहीं दिखेगा, बट हाँ काफ़ी अच्छे वहाँ पर रिटर्न्स आ चुके हैं। तो नाउ अगर हम एमएनएम की बात करें तो दिस इज द करंट एमएनएम एनालिसिस। लास्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉक व्हिच इज द मेट्रोपोलिस पे अभी ब्रेकआउट होना बाकी है, बट मैं इसको क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं देख बुलिश मोमेंटम यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे पैटर्न बने हैं विच इज़ अ वेरी गुड पैटर्न। अगर आप एक एडवांस ट्रेडर है तो आप समझ सकते हैं ये वाला पैटर्न। अगर आप नहीं है तो भी आपको समझना स्टार्ट करना चाहिए। दिस इज द पैटर्न विच इज इंडिकेटिंग द मार्केट इज करेंटली फॉलिंग अंडर दिस फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल आए, गिरावट आए, बहुत गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। गिरावट के बाद यहाँ पर पैटर्न जो है वो दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो पैटर्न दिख रहे हैं, अगर मैं करंट मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मार्केट में चार्ट तो कुछ बोल रहे हैं। व्हाट इज द चार्ट इज टेलिंग अस? यहाँ पर चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इनसाइड बार क्रिएट किए, बट लो को ब्रेक नहीं कर पाया। एक बार ब्रेक किए, बट वो भी एक बुलिश मारुवोजो कैंडल बनाने के साथ साथ अभी बना रहे हैं इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं अभी, तो देयर इज अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, so just the 2 to 2.5% of the stop loss। 2 से 2.5% का स्टॉप लॉस फिलहाल है। अब ब्रेकआउट होगा तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा 1425 के ऊपर। कंफर्मेशन जब अगर मिलते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब वो स्टॉप लॉस हो जाएगा वही 8% के आसपास, तो 8% का स्टॉप लॉस वहां पर आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर थोड़े ज्ञान एंगल के एनालिसिस करता हूँ, तो ज्ञान एंगल यहाँ पर एग्जैक्ट बॉटम हमने ले लिए मार्केट में। बॉटम से लेकर दूसरा बॉटम अगर मैं कैप्चर करता हूँ यहाँ पर, तो मार्केट अभी 1/2 के ऊपर क्लोज दिए। अगर मैं सेम ज्ञान एनालिसिस यहाँ पर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉट दिस वन, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉप टू दिस बॉटम मैं अगर करता हूँ, तो मुझे कौन से पैटर्न देखने को मिल रहे हैं? 2/1 के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट किए थे। अब 3/1 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिए, फिर से 3/1 के नीचे आए, बट अभी भी 2/1 के नीचे नहीं आए हैं। तो ये वाला 2/1 के ऊपर एक बार क्लोज होता है विच इज ऑल्सो इंडिकेटिंग इनसाइड वायर फॉर्मेशन के अबोव क्लोज, तो वहां पर हमें मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखेंगे ना मेट्रोपॉलिस। तो मेट्रोपॉलिस में मेरे जो करंट सिनारियो है ट्रेड के, तो वो ये है कि बिल्डअप हो रहे हैं,
फाइनल बिल्डअप यहाँ पर हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है, बट हाँ पॉसिबिलिटी इज देयर, तो डेफिनेटली स्टॉक हम लोग देख सकते हैं आगे जाकर। ओके, ये तीनों स्टॉक हमारे अभी एनालिसिस हो गए। नाउ जस्ट मूव टू द बिरला सॉफ्ट, जो हमने दिसंबर में शेयर किए थे। तो ये दिसंबर में हमने शेयर किया था, दिसंबर 2 आई थिंक, बिरला सॉफ्ट शेयर किए थे ऑन द डे ऑफ दिसंबर 2। तो दिसंबर 2 को मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर एनालिसिस को भी सीखेंगे कि मेरे कितने मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शेयर किए थे यहाँ पर। तो 2 ऑफ दिसंबर तो वहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके थे, बट वही 2 ऑफ दिसंबर से मार्केट में गिरावट आना स्टार्ट हो गया। कितने गिरावट आए, ये 22-23% की गिरावट हमें देखने को मिले। तो हमने कहा कितने परसेंटेज का मूवमेंट हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर, 20%, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग 20% को मार्क करते हैं, देखेंगे प्राइस रेंज कितने परसेंटेज का मूवमेंट अभी तक हमने मिले हैं, 33% का मूवमेंट। तो 33% का मूवमेंट हमें यहाँ पर कैप्चर होते हुए दिख रहे हैं। लो मार्केट में कितने बनाए थे, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए गुड स्टॉक ऑलवेज गिव यू अ डेफिनेट मोमेंटम, क्योंकि वो फंडामेंटल पे बेस्ड ट्रेड था। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ गए। नीचे की तरफ आने के बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट में फिर फर्दर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिए, कहां पर, ऑन दिस लेवल। तो मार्केट यहां पर एक डोजी कैंडल क्रिएट किए, इनसाइड बार क्रिएट किया, इनसाइड बार के बाद मार्केट यहां पर एक एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट करने के बाद ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो बिरला सॉफ्ट गिव अस अ वेरी वेरी गुड रिटर्न इन ओवर दिस पीरियड। अभी अगर हम लोग ये वाला लेवल को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 20% के मूवमेंट है। 20 हमने ऑलरेडी यहाँ पर इस लेवल से देखे थे, विच इज अराउंड दिस साइड। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से एक जितने एक्स्ट्रा मूवमेंट हमें चाहिए वो है ऑलमोस्ट 20 मोर। तो लाइक अकॉर्डिंग टू द करंट एनालिसिस बिरला सॉफ्ट का जो फाइनल लेवल होने चाहिए वो ऑलमोस्ट 490 के आसपास मेरे हिसाब से होने चाहिए। बट हाँ, मैंने यहाँ पर बुक कर लिया प्रॉफिट आज, तो डेफिनेट वे में मेरे काफ़ी और भी लेवल्स पे एंटर किए थे। तो डेफिनेट वे में ये सारे के सारे मूवमेंट जो है वो हमने कैप्चर कर। अगेन देयर इज अ स्टोरी ऑफ दावत के स्टॉक हमने जो रिकमेंड किए थे 50%, सॉरी ये वाला तो मूव डन होने के बाद का एनालिसिस था। बट एक्सपेक्टिंग द 50% मूवमेंट अपसाइड, May 21 का एनालिसिस था ये, ठीक है। तो May 21 का एनालिसिस था, कहा गया दिस इज द May 21 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल एनालिसिस हमने किए थे। कितने परसेंटेज का मूव अभी तक हो गए हैं, 50 तो कब के खत्म हो चुके हैं, एंड वी आर करेंटली मूविंग टुवर्ड्स द 65% ओवरऑल मूवमेंट, और यहाँ से फिर से रेंज में आना मार्केट स्टार्ट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट, एंड यू कैन ऑलवेज लर्न दिस फ्रॉम आवर साइड, एंड दैट्स इट आई वर्क नाउ फ्रॉम माय एंड, एंड आई विल you can understand.